और रितु जी के लिए है ये जो अभी बैठे लिखी। हाँ, क्या बात है भाई, कि तुम्हारी खुशी में खुश, तुम्हारे दर्द में उदास हूँ। तुम्हारी खुशी में खुश, तुम्हारे दर्द में उदास हूँ। परिवार से दूर रहकर भी रहती घर के पास हूँ। जिम्मेदारियां निभाती रही और आगे भी निभाऊंगी। और तुम सब कहते हो कि उम्र अब 50 हूँ। मैं तो बढ़िया ही करती हूँ, लेकिन अब मैंने ये देखा है कि महिलाएं कितना भी बढ़िया कर ले, पुरुष मानते ही कहाँ। अभी मैंने उदाहरण देखा, रितु जी पार्षद है पर वो कह रहे मैं नहीं पार्षदपति मानता। सारी दुनिया उनका गुणगान कर रही है, वो खुद को पार्षदपति नहीं मानते। बताओ, ये तो है मेरा पार्षदपति तो उन्होंने बनाया ना। पार्षदपति उन्होंने बनाया। फिर हंसने की बात है, मैं तो आंख खोलूं सामने सरदार, कोरोना काल में भी इतनी हंसी आई। और हंसी क्या, अपनी मौत वाली बात में भी हंसी वाली बात ही है। कोरोना काल जब पहला लॉकडाउन लगा तो वो पेन ड्राइव बच्चे देते थे और बच्चों के पापा यानी मेरे पति देव सरदार जी फिल्म देखते थे। एक दिन फिल्म लगा ली 5 सीन तोमर, अगले दिन इरफान खान चले गए। बच्चों ने अगले दिन फिर से पेन ड्राइव दिया, उसमें फिल्म लगा ली प्रेम रोग, अगले दिन ऋषि कपूर निकल रहा। पति बोले बेटा जरा मम्मी की शादी वाली भी देते पेन ड्राइव दे। वो तो देख रहे थे ना। उस दिन से पेन ड्राइव छुपा के रख के बैठी। और क्या, लोग कहते हैं कि औरतें गलती नहीं मानती। मनोज जी आप भी कहते हो कि पत्नी गलती नहीं मानती, पर मैंने तो पूरे कोरोना काल में अपनी गलती स्वीकार की कि हे पति, मैंने तुमसे शादी करके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। मैं तो टेंशन ही नहीं लेती और पता नहीं बात भी कहां से निकल आती है। सुबह हरविंदर जी का सुबह फोन आया, आज किधर से निकलोगी, मुझे लेती जाओगी। सुबह फोन आया क्योंकि इन्हें पता था सुबह स्कूल जा रही होगी। मैंने कहा हाँ मैं उधर से बनाऊंगी। इतने में ना इंदु जी की आवाज आई, उनकी पत्नी जी बोली उठ जाओ चाय बनाओ। हरविंदर बोले बात कर रहा हूँ करने दे। बोली उठ जाओ चाय बनाओ। बोले तू चाय बना, मैं क्या पतीले में सोया हूँ। मतलब बाकी बात ठीक है, हरियाणा वाले जवाब इतने बढ़िया दे देते हैं। अब हंसराज जी की पत्नी मायके गई हुई थी, वहां से किसी बात पर लड़ी। बता दिया इन्होंने मुझे, मैं सोनो पे गई थी ना, बता रहे थे, कह रहे पत्नी आज मायके से ही लड़ रही थी। मैंने कहा भागवान मायके गई हुई है, वहां से क्यों लड़ रही है? तो पत्नी बोली भाभी हमारी बोली वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। कोई भी टेंशन अपन को क्या करना है, टेंशन लेके। अच्छा टेंशन भी अजीब तरह की है। वो मेरे भैया एक बार ये ना किसी का दवाई का पर्चा लेके गए, तो दवाई जो ऊपर लिखी हुई थी वो 50 दुकानों में घुमा, नहीं मिली। डॉक्टर के पास पहुंच गया अगले दिन, बोले डॉक्टर साहब ये ऊपर दवाई के पर्चे पे कौन सी दवाई लिखी थी, मिली। डॉक्टर महान बोले वो तो पेन नहीं चल रहा था, मैंने ऐसे करके पेन चलाया था। बोले नालायक तुमने पेन चला दिया, मैं 50 दुकानें घुमाया और एक ने कहा ये दवाई कल मंगवा दूंगा, दूसरा कह रहा है कि ये वाली कंपनी की नहीं है दूसरी कंपनी की दे दूंगा, और तीसरा वो महान बोला इसकी बड़ी डिमांड है, ब्लैक में चल रही है, मंगवा दूंगा। कोरोना में कुछ भी चल रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन चल रहा है तो चल रहा है। मेरा समय हो जाए तो बताइए देना, टेंशन आप लोग लो, मेरा टेंशन नहीं। और क्या, हम टेंशन लेते ही नहीं। कह रहे 7 मिनट तेरे, अरे हम तो 10 साल चुपचाप बैठे रहे, देश चल गया था। ये मोनिका भागा मुझे 7 मिनट में मैं क्या पढ़ूंगी। मैंने कहा तेरे को टेंशन है क्या पढ़ेगी, तुम तो चुपचाप नहीं। बिल्कुल टेंशन नहीं, काहे को नहीं टेंशन बोले। और मैं तो घर पे भी टेंशन नहीं, टेंशन बोले जो अभी आगे लाया। सच में एक दिन मेरे पति मुझे कह रहे, सारी दुनिया को कहती रहती है कि टेंशन नहीं लेनी, तू लेती तो है टेंशन। तो मैंने कहा आगे से ये क्या दुनिया आपसे शादी हुई है इसलिए लेती हूँ टेंशन। कह रहे नहीं तू यही कहती रही टेंशन नहीं लेती। तो ये सब हंसने हंसाने की बातें और हंसते रहिए, पता नहीं। अच्छा देखिए एक बात जरूर कहूंगी इस टेंशन में भी, कोरोना में पहली लहर आई गई, दूसरी लहर आई गई,
लेकिन कवियों के लिए ये लहर बरकरार है। वेंटिलेटर पे बैठे थे सारी स्ट्रीट साहित्य सरगम है, जिसने वेंटिलेटर में ऑक्सीजन लगा दिया। आज कि ऋतु जी का बर्थडे मनाया जाएगा, थोड़ा सा लिफाफा मिलेगा, थोड़ी ऑक्सीजन है, चल। तो कवियों को ऑक्सीजन देने के लिए स्ट्रीट साहित्य सरगम का एक बार आप सब तालियां बजा दीजिए। बाकी मस्ती में रहिएगा, मेरी तो 4 पंक्तियां हैं और बिल्कुल वही 4 पंक्तियां मेरा जीवन है। जब तक जितनी भी लहरें आए उतना हंसते खेलते हुए अपना जीवन जीना है हमको। और मैं चाहती हूँ कि लहरें कितनी भी आ जाए लेकिन सब स्वस्थ बने रहे, सब हंसते मुस्कुराते मिलते रहे। कि किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, अपना बना लो तो आदत हो जाती है। मैंने जान लिया दिल में रहता है खुदा, लोगों को हंसा लो इबादत हो। दो ही मिनट रखिए, क्या बोलता सुनाई ये चलो। अच्छा कोई छोटी सी कैकई की बात कर रहे थे। सच में मैं जब कैकई बनती हूँ और अन्ना जी ने जब देश में अनशन किया था, पूरे देश में उनका नाम हुआ, किसी ने उनकी बुराई नहीं की, अकेले मेरे को छोड़, क्योंकि मेरा नुकसान किया। जिसका नुकसान हो जाता है वो कभी तारीफ नहीं करता। वो 4 पंक्तियां सुनना कि मैं भी कैकई की तरह को भवन में जाती थी, भूखे रहकर अपने पति से अपनी बात मनवाती थी। मुझे भूखा देख पति हुए परेशान जाते थे, मुझे खाना खिलाने की खातिर बात मेरी मान जाते थे। फिर अन्ना जी ने किया अनशन, देश में हुआ सम्मान, पर मेरा हो गया नुकसान। अब मेरे पति ने मुझे कह दिया तेरी बात कभी नहीं मानी जाएगी, अगला 74 बरस का बुढ़ा 13 दिन जी गया, तू जवान लट्टी गट्टी होगी, कई दिन जी जाएगी। 4 दिन पहले मेरी और मेरे पति की हुई जोरदार लड़ाई। पति ने भगवान को गुहार लगाई, बोले हे भगवान तंग आ गया हूँ ऐसी पत्नी से, तू मुझे उठा ले। मैं बोली हे भगवान मैं भी तंग आ गई ऐसे पति से, तू मुझे बुला ले। पति बोले भगवान जी मेरी एप्लीकेशन छोड़ दे, इसी की लगा। पर हम दोनों पति पत्नी इसी तरह लड़ते झगड़ते जिंदगी गुजार क्या करते हैं। हम दोनों एक दूसरे से नहीं, उस ऊपर वाले से डरते हैं। वो जैसे चाहे डुगडुगी बजाता है, वो जैसे चाहे सबको नचाता है, सिर्फ और सिर्फ उसी के हंसाने से हंसती है ये दुनिया, वरना इस दुनिया में कोई नहीं जो दूसरों को हंसाता। वो पंक्ति एक कविता की सुना देती हूँ और स्थान लूंगी क्योंकि समय की मर्यादा है। हम बच्चों की संस्कार की बातें करते हैं, सिर्फ 2 बार कि ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते, ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे, लेकिन जब भी माँ आवाज दे हाँ माँ कहकर दौड़े चले आते। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे, पर जब भी माँ आवाज दे हाँ माँ कहकर दौड़े चले आते थे। शायद बैटरी वाली कारें या मोबाइल नहीं थे उस वक्त, इसीलिए तो बच्चे पापा की पिद्दी पर घोड़ा बन चढ़ जाते थे। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते। शायद कागज के नोट नहीं, लेकिन बात कहाँ कहने की कोशिश की कि शायद कागज के नोट नहीं सिक्के मिला करते थे जेब खर्च। शायद कागज के नोट नहीं सिक्के मिला करते थे जेब खर्च, इसीलिए बच्चे पैसों का वजन जल्दी समझ जाते थे। शायद इंग्लिश मीडियम स्कूल भी नहीं थे उस वक्त, शायद इंग्लिश मीडियम स्कूल भी नहीं थे उस वक्त, इसीलिए बच्चे माँ बाबा तो क्या पड़ोसी तक के पाँव छुआते थे। और राजनीति और मीडिया का भी इतना प्रचार नहीं था उस वक्त। अब जो कहने जा रही हूँ वो तंज समझिएगा कि राजनीति और मीडिया का भी इतना प्रचार नहीं था उस वक्त, इसीलिए तो गली में बच्चे राहुल काका और रहीम चाचा की आवाज लगाते थे। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे। शायद पढ़े लिखे नहीं थे पर अनपढ़ नहीं थे वो माँ बाप। शायद पढ़े लिखे नहीं थे पर फिर भी अनपढ़ नहीं थे वो माँ बाप, जो ताजी हवा के लिए कमरे के बोनसाई नहीं आंगन में पेड़ लगाते थे। ढूंढ रहे थे बच्चे। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो 40 साल से उत्तर प्रदेश में रह रहा हूँ। पंजाब छोड़े हुए मुझे 40 साल हो गए। 40 साल से उत्तर प्रदेश में रह रहा हूँ। आजकल वहाँ चुनाव चल रहे हैं, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। देखो सच्ची बात हो तो मुझ तक आप पहुँचाना, मैं वहीं से ऐसे ही हाथ से निकालता हूँ। हमारा जो योगी मुख्यमंत्री है वो कानून बनाने जा रहा है कि भाई 2 बच्चे बस, इसके आगे जो कोई होगा हमारी जिम्मेदारी नहीं, सरकारी कोई जिम्मेदारी नहीं, ये कह रहा है वो। अच्छा, उनका एक एमपी है, वो कह रहा है कम से कम 4 बच्चे होने चाहिए। हाँ, वो साक्षी महाराज, उसकी शादी वादी नहीं हुई है। अच्छा, हुई योगी की भी नहीं है। अभी उनका एक श्रम मंत्री है, वो भी ऐसा ही है। उसने कहा हम 2 हमारे 3, यानी भाजपा का। तो एक कह रहा है कि 2 बच्चे पैदा करो, एक कह रहा है 3 बच्चे पैदा करो, एक कह रहा है 4 बच्चे पैदा करो। मतलब अपनी अपनी में लगे रहे, और जिनको पैदा करने उनसे कोई पूछ ही नहीं रहा है। भाई हमसे तो पूछ लो कि हमारी कितनी कैपेसिटी है। अपनी अपनी में लगे हुए, वे इतने पैदा करो, इतने पैदा करो। अब श्रम मंत्री कह रहा है, मैं कही तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं यार, तुम अपने हिस्से का श्रम हमसे ही करवाओगे क्या? तो ये लड़की आई, प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी। देखो भाई सच बताऊं मैं आपको, गीत वीत गाना तो मेरे बस का रोग है नहीं, और वैसे भी सरदार गीत गा रहा हो तो ऐसा लगता है जैसे बिना लाइसेंस के ट्रक चला रहा है, भाई रुकता ही नहीं। अच्छा, वैसे भी गीत वाले नापते भी बड़ी लंबी हैं। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है, ये कल। अपने बस का इतना लंबा रोग नहीं है भाई, यहाँ तो घंटे 2 घंटे में निपटाओ जो कुछ भी है यार। इतना लंबा कौन इंतजार करेगा? कह रही ये दिल से लिखी है, मन से लिखी है, ये दिल से लिखी है, दिल से सुनिए। दुनिया कानों से सुनती है, तुम सुना रही हो तो दिल से सुनिए। कह रही ये दिल से लिखी है। अच्छा, तुम दिल से लिख रही हो, हम क्या फेफड़े से लिख रहे हैं क्या? भाई लिख तो हम भी रहे हैं, लेकिन थोड़ी ताली वाली बजाओ यार। ऐसे नहीं यार, बात बन नहीं रही है। पता नहीं क्यों नहीं बजा रहे आप। नहीं, बजाते रहो, ये बहुत पुरानी बात है, आपने कई बार सुनी होगी और मैं फिर सुना रहा हूँ। ले भाई तू ले ले, पहले आ जा, आ जा मेरे पिता। मैं हर बार आता हूँ, हर बार बताता हूँ। हाँ, आदत है ना। नहीं, मैं हर बार आता हूँ, हर बार बताता हूँ। मेरे भाई चाहे कितने भी कोण बना ले, सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। ओह, और तुझे एक अकल बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले, एक जैसा ही आता है। तो हाँ भाई, दरअसल क्या है। अच्छा, कभी आपने सोचा है, लोग जो सरदारों पे चुटकुले पढ़ते हैं, कभी आपने सोचा क्यों? मैं बताता हूँ। इसके 2 कारण हैं, ताली बजाना और सही कारण बताऊं तो। कि पहली बात तो यह है कि हमारी आइडेंटिटी है। कोई आके कहे एक आदमी था तो क्या फिगर बनेगी भाई, लेकिन जैसे ही कहता है एक सरदार था तो एक फिगर बनती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, अब मुझे पीछे तक जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है तालियां चाहिए, जो सच्चाई है। दूसरी बात यह है कि जहाँ भोलापन और बहादुरी दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, वहाँ मस्ती अपने आप उत्पन्न हो जाती है। ये सच्चाई है। पर पता नहीं क्या है, लोग हमको देख करके मुस्कुराने लग जाते हैं। नहीं, मैंने एक फल वाले से पूछा, मैं केले कैसे दिए? बोले 40 रुपए दर्जन। मैं कुछ कम कर ले, उसने 2 केले ही कम कर दिए। मैंने उससे कहा सेब कैसे दे रहा है? बोले 5 रुपए का एक। मैं चल 10 के 2 दे दे। उसने मेरी तरफ देखा, कहता नहीं 5 रुपए का एक। अबे मैं कहा 5 रुपए का एक तो 10 के 2 हुए कि नहीं हुए? कुछ अकल से काम ले, चल 10 के 2 दे दे। वो बोला तू ज्यादा अकलमंद है तो 5-5 के 2 बार में ले ले। अच्छा, वो सेब लेकर के मैं खाने लगा।
बढ़िया बात बता रहा हूँ, सुनो, हंसो, तालियां दो, ठाके लगाओ, अच्छा लगे तो हंसो, और ज्यादा अच्छा लगे तो तालियां बजाओ, और ज्यादा अच्छा लगे तो आपके हाथ खा लिए, पड़ोसी की पीठ खा लिया, पर बताते रहो कुछ न कुछ। वो सेब लेकर के मैं खाने लगा तो उसमें कीड़ा निकल आया। मैंने कहा देखना भाई साहब, सेब में कीड़ा निकला है। वो बोला जी अपने अपने मुकद्दर की बात है, कल तो एक की हीरो होंडा निकली थी। क्या है, आनंद कहीं से भी लिया जा सकता है। बहाने मत ढूंढो हंसने के, 100 मर्जों की एक दवा है हंसना। एक बात कहता हूं मैं आपसे, और तालियों से पीछे तक लेना मेरी बात को। आपका कोई काम खराब हो जाए तो मुझे पकड़ लेना कि सरदार जी आपने झूठ बोला था, लेकिन आप मेरी बात साथ रखेंगे तो जीवन में आपका कोई काम खराब नहीं होगा। मुझे पीछे तक बताना और सच्चाई बताना कि आप रखेंगे मेरी बात को साथ में। बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं दोस्तों, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, पर हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं।